तगड़ो भी करनी पड़ती है। तो शाकर भट्टी उन्हीं उस्तादों में से एक है कि जो उस्ताद जी के साथ जो है वो बड़ी मेहनत कर रहा है। शाकर जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ऊंचा बोल रहे हैं, इकट्ठे होते हैं ये भी दोनों छात्र आगे करेंगे बात। शाकर भाई आप बड़े अरसा से उस्ताद जी के साथ हैं। 23 साल से। 23 साल से जी 202 दाइयाँ और 3 साल, 23 साल एक बड़ा अरसा होता है। मैं समझता हूँ कि चंद मुलाकातें ही किसी इंसान के किरदार, अमल, उसकी वजह कता को देखने के लिए काफ़ी होती हैं। 23 साल का एक बहुत बड़ा अरसा है। तो यार शाकर, ये अक्सर हम सुनते हैं दोस्तों से, कहते हैं जी कि उस्ताद लोग जो हैं वो छुपाते हैं बातों को, बताते नहीं हैं। तो क्या आप 23 सालों से उस्ताद जी के साथ हैं, कोई कभी ऐसा मौका आया कि उस्ताद जी ने आपको कहा चलो बाहर चले जाओ, ये मैं खुद करूँगा? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको सिखाते हैं? जी तो आप भी यार शुरू से ही मतलब ये शौक था कबूतरों का? आप जी शुरू से ही शौक था। असमड़े हाल से ही हैं आप? जी। तो कैसा देख रहे हैं? अच्छा माशाल्लाह। तो आज की परवाज को क्या अंदाजा है आपका, मतलब आपका एक तजर्बा है कि अल्लाह करे तमाम दोस्तों के कबूतर बैठे, कितना अंदाज़ा है कि आज आपका आखिरी कबूतर जो है, जिसके चोई साहब जो है वो बड़े शौकीन भी हैं, और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि दोस्तों रात को कबूतर बैठाने का एजाज़ अगर उसमें जिद्दत पैदा की गई है तो उसका एजाज़ समड़े हाल को हासिल है। और आज आप देख रहे हैं कि उस जिद्दत ने, उस खुशबू ने इतना मुअत्तर किया है पूरे पंजाब को कि आप जेठ में भी देख लें कि 8 बजे के बाद ही लोग कबूतर बैठाएं तो तब पॉइंट टेबल पे वो आते हैं। तो शाकर भाई कैसा पाया आपने अपने उस्ताद जी को? जी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। तो यार ये जो लोग सीखने वाले गिला करते हैं, उस्ताद बताते नहीं हैं, आप उनको कोई मैसेज दें कि भाई सीखने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है, मैंने घर बार छोड़ा हुआ है। वो खुद मेहनत नहीं करते। खुद मेहनत नहीं करते हैं? जी, जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। इसी तरह दोस्तों ये दो और जो मैं अक्सर गुमनाम सिपाहियों की बात करता हूँ चौधरी साहब, मैं ये जो है ना पर्दे के पीछे की जो शख्सियात होती हैं, इनकी मेहनत, असल में इनकी मेहनत होती है। इनकी मेहनत होती है, दिन रात जागते हैं, बिल्कुल मेहनत करते हैं तो फिर ही परफॉर्म होता है। तो शाकर भाई इनका तारुफ थोड़ा सा। ये राशिद है। अच्छा। ये मेरा शागिर्द है। अच्छा अच्छा। सादा चक से। सादा चक। अच्छा, और वो भाई? वो शहबाज है। शहबाज नाम है इनका? जी, मलक शहबाज खोखर। ये भी यहाँ सियालकोट से ही है? जी, ये साथ ही गांव में रहता है। कोटली खोखरा। तो आपके साथ ये भी मेहनत करते हैं? जी जी माशाल्लाह सीखते भी हैं? हाँ जी माशाल्लाह। तो साथ जी कह रहे हैं दोस्तों, ये आप देख लें, सिपाहियों की मैंने बात की, हमेशा जो है ओपी जो है वो अपने बेस कैंपों में होते हैं। साजी ने कहा कि मजाकन के ये सोया रहता है, सिपाही जो है, सिपाही वो जागता है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इन दोस्तों को, दोस्तों शहबाज भाई को, इस तरह शाकर के शागिर्द राशिद को, और चोई साहब का भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आज दोस्तों इंटरव्यू वाला जो है वो सिलसिला इंशाल्लाह वो क्योंकि फिरतों के दिनों में इतना टाइम नहीं होता है। चोई साहब भी आपको पता है कि रात को जाग रहे हैं। इसी दिन फारग होंगे, फिर बैठ के इंशाल्लाह लंबी गपशप लगाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों इसी तरह आप देख रहे हैं कि चोई साहब अपनी उन्होंने को अपनी कारोबारी सरगर्मियां भी साथ साथ शुरू की हुई हैं। ये पीछे अगर आप हीरा आपको दिखाए तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छी लोगों के लिए एक पीछे आप पीछे हो ना, पीछे आप। तो साजी ये क्या मतलब है, ये कोई रेस्टोरेंट या मैरिज हॉल? होटल है, इसके 60 के करीब कमरे बनाए हैं ऊपर। अच्छा। नीचे छोटे डाइनिंग हॉल है, कुछ स्विमिंग पूल है, कुछ बनाए हुए हैं, जिम वगैरह भी है। इसका हेल्थ केयर सेंटर बनाया है थोड़ा। तो बाकी ये बड़ा हॉल है, इसके छत डाली है, अभी दूसरी डाल रहे हैं। तो इसमें मैरिज शादी वाला सिलसिला इधर होगा, उधर वो जो रेस्टोरेंट में स्टे के लिए बस ये थोड़ा बहुत डाइनिंग हॉल में छोटे मोटे फंक्शन होंगे। तो दोस्तों अब आपको मालूम है कि सियालकोट की वजह शोहरत जो है, मैं समझता हूँ जहाँ इस फन के हवाले से है, वहीं पे इंडस्ट्री के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो वजह शोहरत सियालकोट की, जहाँ इलामा इकबाल हैं वहाँ इसकी सनत भी है, इसका ये फन कबूतर परवरी का खेल भी है। तो जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि
इस सनत से वाबस्ता बाहर से लोगों के आने के लिए मैं समझता हूँ एक बड़ी शानदार चोई साहब ये कह रहे हैं कि 5 स्टार होटल के टाइप जो है वो बाकायदा वो ये सिलसिला बना रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में बाहर से आने वाले लोगों को अच्छी यहाँ रिहाइश भी मिलेगी और उन्हें तफरी भी अच्छी मिलेगी। मैं शाकर भाई का, इसी तरह चोई साहब राशिद भाई का, शहबाज का शुक्रिया अदा करते। और भी कोई दोस्त है आप यहाँ चोई साहब के साथ आके बैठे हुए हैं, उनका तारफ चोई साहब करवाते हैं। आइए दोस्तों, आओ आओ चोई साहब, पीछे हो रहा, पीछे हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, ठीक हो? सर तुसी भी मुनसिफ आए हो? बैठो ना, बैठो प्लीज, बैठो बैठो, तशरीफ रखो, तशरीफ रखो। ना 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 ठीक है, मैंने पता है। तुसी भी मुनसिफ से आए हो? केड़ी छत हो? चोरी आसम दी छत तो। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ते थोड़े जे लेट आए हो? वैसे ही लेट आए, जरा आए सन 2 आदमी अगे से। दो पहले आए सन वो? निगरानी वास्ते पिछों आए ने, पिछों। अच्छा अच्छा, ये भी दोस्तों अब आप भी जी? हाँ जी, वैसे ही शौक वास्ते आए हैं उस्ताद के लिए आए? हाँ जी। असल मुनसब वो है बैठा हुआ। इधर आना यार, मेरे को इथे बाओ जी लाला जी। चोई साहब आओ ना, बैठो। वो तो ठीक है। हाँ जी। तो दोस्तों चोई साहब ने, मैं आपसे रिकॉर्ड सुबह जिस वक्त हम यहाँ आए तो मुनसब पे गुफ्तगू हो रही थी, तो वो कहने लगे कि उस दिन मैंने मुनसब की थोड़ी सी तारीफ की है। तो लोगों का एक एटीट्यूड है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अगर कोई मुस्बत बात करता है तो आप उसको मुस्बत लिया करें, उसको मुस्बत लिया करें, ना कि उसको एक तनकीदी पहलू में लेके जाया करें। तो मैं समझता हूँ कि मैं अक्सर चोई साहब भी देखते होंगे कि जिस वक्त आपके टूर्नामेंट वगैरह शुरू होते हैं, हालांकि मेरा ये मजमून ज़रूर है, मैं ख़ुद इस फन में नहीं हूँ, मैंने इसे पढ़ने की भी कोशिश की है, इसे देखने की भी कोशिश की है, इसे महसूस करने की भी कोशिश की है। तो मेरा ये मेरी एक राय है और मेरा एक तजर्बा भी है, मेरा तजिया भी है कि खेल के हवाले से आपका ये जो शोबा है मुनसफ़ी का, इस पे भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अक्सर आप देखेंगे छतों पे हम जाएंगे, किसी को बैठने के टाइम का नहीं पता होता, हालांकि 2-3 ये कुछ 5-6 पॉइंट हैं उस दिन के। कबूतर उड़ने वाले दिन के, कबूतर उड़ाने कितने बजे हैं, कितने कबूतरों को मोरें लगानी है, पिछली मोरें चेक करनी है। और मैंने अक्सर एक बात की, चोई साहब भी मेरी उस बात की तस्दीक करेंगे कि मुनसफ किसी भी छत पे जाके अपनी स्टैंप जो है वो खाना मालिक के किसी कारिंदे या खाना मालिक के हवाले मत करे। ये मेरा एक तजर्बा है, ये बात मैं आप तक कन्वे कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, चोई साहब ने इनकी बड़ी तारीफ की, तो मुनसफ के हवाले से इनसे कुछ चंद बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। मलिक साहब, मुनसफ नू किस तरह का होना चाहिए जी? तुसी भी एक बड़े अरसे तो मुनसफी भी कर रहे हो। मुनसब ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਲਾ ਜੀ ਕਿ ਮੁਨਸਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਰਵੋ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਦੂਰਬੀਨ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਆਪੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾ ਦੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪੀ ਦੂਰਬੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਬਜਾਏਗਾ ਨੀਵਾਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ। चोई साहब किस समझो वैसे मुनसफ वाला ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ, ਮੁਨਸਬ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁਨਸਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ। ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਖਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦਾ। ਅੱਛਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅੱਛਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਖਣੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਨਹੀਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਨਸਬੀ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਐਵੇਂ ਲਾ ਦੇਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਲਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸਬ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਭੇਜਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿਓਗੇ ਪੁੱਤਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਖਾਣਾ ਮਾਲਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੱਟਾਂਗੇ ਨਾ ਕੱਟਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਟਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੱਟ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੱਟਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਜ਼ਮੀਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, सही है या गलत, सही है या गलत, बस ये फैसला करना। तो दोस्तों चोई साहब की बातें आपने सुनी। मैं समझता हूँ कि वाकई आप देख लें कि कोई भी चीज़ है, जिस वक्त तक आप किसी चीज़ को समझते नहीं है, उसको आपने देखा नहीं है, आपने वो काम किया नहीं है, तो फिर उन मामलात को सुलझाना उस आदमी के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये खाना मालिक की जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं मुनसफ चोई साहब के पास भेज रहा हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि ये मुनसफ को मैं समझा। पहली बात तो ये है कि उसको ये कह के भेजूँ कि आपने मेरी इज्जत का ख्याल रखना है। सबसे बड़ी बात ये है, क्यों कि जिस वक्त आप जाके मुनसफ कोई ख़राबी पैदा करेगा तो ज़ाहिर है पिछलों का नाम लिया जाएगा कि लाला माजिद के घर से ये आदमी आया था, इसका अखलाक अच्छा नहीं था, इसकी बुलारी अच्छी नहीं थी, इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं था। तो ये खाना मालिक की जिम्मेदारी है कि कम अज़ कम उड़ान वाले दिन के जो 5-6 पॉइंट हैं वो मुनसफ के खुसूसी तौर पे ज़हन नशीन होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस वक्त आप लोग इस चीज़ पे काम करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपके खेल में शफाफियत ना हो। तो दोस्तों मैं चोई साहब से इजाज़त